नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से आपकी इस लिंक को ओपन किया जाता है और ये जो प्रक्रिया है वो 24 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक के लिए एक बार फिर से इस लिंक को ओपन किया जाता है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ग 2 भर्ती परीक्षा में 12.4 नियम के ऊपर केस लगाया है, वे दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन तो वर्ग 2 परीक्षा में हो गया, लेकिन उन्होंने पहले अपने दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन नहीं कराया है, वे फिर से इस समय सीमा में हिस्सा ले सकते हैं और दस्तावेज को अपलोड करवा करके सत्यापन करा सकते हैं। लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि आपकी जो वर्ग 2 की भर्ती है वो दिसंबर के अंत में अथवा जनवरी के माह में आपकी अपेक्षित मानी जा रही थी कि जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जिसके लिए रोजगार सम्मेलन इत्यादि की बहुत सारी बातें कही गई थी। लेकिन अब चूंकि आपके जब दस्तावेज अपलोड वगैरह की समय सीमा को बढ़ाया गया है, तो इसको देख करके लगभग पक्का हो जाता है कि आपकी जो भर्ती है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में ही होगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप सभी ये जानते हैं कि आपकी भर्ती तो देरी से होनी है और इस भर्ती देरी के होने के कारण से अभ्यर्थियों में तनाव की स्थिति है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़ा था, तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी समय सीमा में विलंब होने के कारण से, ज्वाइनिंग में विलंब होने के कारण से उनमें निराशा और तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने और भी समस्याएं बताई हैं और उन्होंने कुछ मांग की है। सबसे पहली बात जो आज की खबर है, आप समझ लीजिए कि स्कूलों में शिक्षकों के 99,000 पद खाली है और ये जो संख्या है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की संख्या है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हमारा असमंजस दूर हो, यानी कि इसको लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी विवाद हैं और जो कुछ भी है वो सारी चीजें एक बार क्लियर कर दी जाए। 9,882 पदों के ऊपर निकली भर्ती। 4 जनवरी की खबर, प्रदेश में शिक्षक भर्ती की रफ्तार पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू हुए 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्तियों का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। जहां इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2023 में हुई, वर्ग 2 के अभ्यर्थी जानते हैं कि इसकी पात्रता परीक्षा 2023 में आयोजित हुई थी। वहीं करीब 2 साल के अंतराल के बाद चयन परीक्षा पूरी कराई गई। अभी 2025 अप्रैल में आपकी चयन परीक्षा हुई है, जिसके परिणाम सितंबर माह में घोषित किए गए, लेकिन अब तक शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। दिसंबर 2024 में प्रकाशित जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के कुल करीब 99,000 पद खाली थे, जिसे 1 लाख भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इनमें प्राथमिक शिक्षकों के पद माध्यमिक की तुलना में अधिक बताए गए, जबकि वर्ष 2025 की भर्ती प्रक्रिया में कुल 9,882 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया। यानी 99,000 का यदि आप 9,900 पद भी माने तो केवल जितने पद खाली थे उसके 10% पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया। यानी राजपत्र के अनुसार रिक्त पदों और वास्तविक नियुक्तियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का दावा है कि प्रदेश में इस समय 40 से 50,000 शिक्षकों की कमी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अब चूंकि भर्ती प्रक्रिया देरी हो रही है, उसके कारण से अभ्यर्थियों में तनाव की स्थिति है। एक छात्र ने बताया, भोपाल के एक अभ्यर्थी का कहना है कि एक बार तारीखें बदलने से मानसिक तनाव बढ़ गया है। निजी नौकरी छोड़कर शिक्षक बनने की तैयारी की थी, लेकिन अब लग रहा है कि गलती कर दी। यानी कि ये कोई अपनी पर्सनल नौकरी छोड़ करके गवर्नमेंट इसमें सिलेक्ट हुए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के विलंब के चलते इनको अब निराशा का सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरे अभ्यर्थी ने बताया कि छिंदवाड़ा के एक अभ्यर्थी ने बताया कि परीक्षा देने के लिए कर्ज लेकर कोचिंग की थी। अब नियुक्ति में देरी के कारण ना तो आगे की पढ़ाई की योजना बन पा रही है और ना ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाली जा रही हैं। यानी असमंजस की स्थिति
एक प्रकार से अभ्यर्थियों में बनी हुई है। और अभ्यर्थियों ने कुछ समस्याएं भी बताई कि नियम पुस्तिका में स्पष्ट था कि जो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हैं और मार्कशीट हैं वो पात्रता परीक्षा तक के ही मान्य होंगे, लेकिन अब 2025 तक की योग्यता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। और दूसरी समस्या बताई कि हिंदी और अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी संगीत के पदों के लिए चयनित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे अन्य विषयों में विषय विशेष का अनुभव होना अनिवार्य है, वैसे ही संगीत में भी संगीत विषय से संबंधित अतिथि अनुभव ही मान्य होना चाहिए। यानी कि जो विषय विशेष की परीक्षा थी उसमें विषय विशेष का ही अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य किया गया है, लेकिन संगीत में इस प्रकार का अनुभव नहीं देखा गया। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि संगीत विषय के अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के थे उनका हिंदी और अंग्रेजी विषय का अनुभव भी मान्य किया गया है। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं उनका संगीत विषय से संबंधित अतिथि अनुभव ही मान्य होना चाहिए, ना कि किसी विषय विशेष से संबंधित अतिथि शिक्षक का अनुभव। इसी प्रकार की एक और खबर छपी हुई है कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो पाई है। प्राथमिक शाला शिक्षक वर्ग 3 और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती की धीमी रफ्तार ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ा दी है। लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवार आज भी यह नहीं जान पा रहे हैं कि भर्ती कब पूरी होगी और उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर 2024 में जारी राजपत्र के अनुसार ये सारी बात मैंने आपको बता दी। तो कम पद शामिल किए गए, इसका सीधा असर यह हुआ कि काफी संख्या में जो योग्य अभ्यर्थी थे वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। भर्ती में देरी के कारण अभ्यर्थियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई उम्मीदवारों ने वर्षों तक तैयारी की, कोचिंग ली और परीक्षाएं दी, लेकिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में ही लटका हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब भी 40,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बाद भी सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करने का काम तेजी से नहीं किया जा रहा है। वहीं माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 की 17 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थी, जबकि प्राथमिक शिक्षक शाला यानी वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो 9 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष है। इस प्रकार से अभ्यर्थी गहरी निराशा में है और तनाव की स्थिति में है, खासकर वे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोचिंग ली हुई थी, बहुत लंबे समय तक तैयारी की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी तक को छोड़ा था, पुरानी प्राइवेट नौकरी को, और उन्होंने तैयारी की थी, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण से वो तनाव की स्थिति में है। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के सभी प्रकार के कंफ्यूजन खत्म हो, कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब क्या होगा, इस बात को लेकर के विभाग की तरफ से एक फाइनल स्थिति हमें बताई जानी चाहिए। इस प्रकार से जो खबर थी वो अभी आपके सामने रखी है। बाकी और भी जो कुछ अपडेट होगी तो आपके सामने लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।